मॉर्निंग बच्चों, मंथन पॉइंट ट्यूटोरियल्स में पुनः आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुनमुन कुमार शर्मा। आज हम लोग फिजिक्स में दूसरा चैप्टर लिखिए की किरण। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वह अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती हैं। तो वह अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती हैं। कमा दीजिए। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। लिख लिए। उसके बाद लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, प्रकाश के अपवर्तन होने का मुख्य कारण विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का भिन्न चालों का होना है। भिन्न में हाइफन दीजिएगा। भिन्न चालों का होना है। ठीक है। प्रकाश का चाल अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग होता है। किसी माध्यम में प्रकाश का चाल अधिक होता है तो किसी माध्यम में प्रकाश का चाल कम होता है। तो चालों में डिफरेंस के कारण ही प्रकाश का अपवर्तन होता है। हैव एनी प्रॉब्लम? तो इसके बाद हम लोग दूसरा टॉपिक बनाएंगे, सघन माध्यम। सघन माध्यम लिख करके हेडिंग दीजिए, और जहां समझ में नहीं आए वहां जरूर पूछिए। सघन माध्यम, दो चीज हम लोग जैसे महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, पतला और मोटा। पतला और सघन का मतलब होता है घन, यानी कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है। तो सघन का मतलब क्या हुआ? जैसे हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, पहचानने के लिए एक हम तरीका बता रहे हैं, मोटा माध्यम। ठीक है। जो मोटा माध्यम है उसको हम लोग सघन माध्यम कहेंगे, और जो पतला माध्यम है उसको हम लोग क्या कहेंगे? विरल माध्यम कहेंगे। लेकिन यह परिभाषा नहीं हुआ, यह एक आकलन करने का एक तरीका हुआ कि जो मोटा माध्यम होगा उसको हम लोग सघन माध्यम मान लेंगे, जो पतला माध्यम होगा उसको विरल माध्यम मान लेंगे। लेकिन यहाँ पे प्रकाश के गमन के आधार पर जैसे हम लोग तय करेंगे कि कौन सघन माध्यम है और कौन विरल माध्यम है।
तो सबसे पहले सघन माध्यम लिख करके हेडिंग दे दिए हैं। लिखे वह माध्यम, वह माध्यम, वह माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग, वह माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग उसे 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 प्रकाशतः, उसे प्रकाशतः, सही से लिखिएगा, उसे प्रकाशतः सघन माध्यम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकाशतः सघन माध्यम कहते हैं। फिर विरल माध्यम को बता करके दोनों को और एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद नीचे लिखे विरल माध्यम, विरल माध्यम, विरल माध्यम, इसको हम लोग लिख लिए ना जी, इसको भी लिख लिए। अब इसको लिखे विरल माध्यम। विरल माध्यम को हम लोग अंग्रेजी में रेयरर मीडियम कहते हैं। ठीक है, लिखिए वह माध्यम, वह माध्यम, वह माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग, वह माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग अधिक होता है। चैप्टर को हम लोग ठीक से समझने के लिए एक एक घन माध्यम में क्या लिखना है? वह माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग क्या होता है? कम होता है। अधिक के लिए है वह सघन माध्यम, फिर से मिलाइए, वह माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग क्या होता है? कम होता है, उसे सघन माध्यम कहते हैं। और इसमें लिखिए वह माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग, उसे क्या लिखते हैं? उसे प्रकाशतः विरल माध्यम कहते हैं। उसे प्रकाशतः विरल माध्यम कहते हैं। तो जैसे दोनों को हम लोग समझना, हमने आपको बताया कि मोटा जो माध्यम होगा उसको आप सघन मानिएगा, ठीक है, और जो पतला माध्यम होगा उसको हम लोग क्या मानेंगे? विरल मानेंगे। जैसे इमेजिन कीजिए कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि पानी और हवा की तुलना करके बताइए कि इसमें कौन सघन है और कौन विरल है। समझ में रहा है? और हवा में कौन पतला है? तो हवा पतला है ना जी? हवा पतला होगा कि नहीं? हवा इसलिए पतला है कि हवा को हम लोग नहीं देख पाते हैं और पानी को तो देख पाते हैं, तो पानी भी पतला है, लेकिन हवा की अपेक्षा पानी को हम लोग मोटा मानेंगे। मानेंगे ना? तो हवा और पानी में पतला कौन हुआ? हवा हुआ, और पानी क्या हुआ? मोटा हुआ। तो पानी को हम लोग इस हिसाब से क्या कहेंगे? सघन माध्यम कहेंगे। और हवा को क्या कहेंगे? विरल माध्यम कहेंगे। तो यदि क्वेश्चन आ गया कि हवा और पानी में प्रकाश का वेग किसमें अधिक होगा, व्हाट्स योर आंसर? हवा में होगा। क्या होगा? क्योंकि हवा को हम लोग विरल माध्यम मान रहे हैं और पानी को क्या मान रहे हैं? सघन माध्यम। तो वही ना बताया, अभी लिखवाया है विरल माध्यम में कि वह माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग अधिक होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विरल माध्यम कहते हैं। तो विरल माध्यम क्या हुआ? हवा हुआ। है वो नहीं प्रॉब्लम? तो देखिए हम लोग तुलना भी कर सकते हैं। जैसे मान लो, अब देखिए जैसे पानी और भी कोई, जैसे कांच ले लीजिए, पानी और कांच ले लीजिए। पानी और कांच में हम लोग तुलना करेंगे। कांच यानी शीशा का टुकड़ा। दोनों में जैसे कौन सघन होगा, कौन विरल माध्यम होगा? बताइए क्या लोग? पानी और कांच में कौन सघन माध्यम होगा, कौन विरल माध्यम होगा? दो ही चीज का तुलना करनी। पानी विरल माध्यम होगा और कांच क्या हो जाएगा? सघन माध्यम। कांच तो मोटा माध्यम हो गया, तो कांच क्या हो जाएगा? सघन माध्यम। और पानी क्या होता है? ठीक है। और विरल माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है? कंफ्यूज नहीं होइए, सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम होता है और विरल माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है? वही नाम बोले हैं।
तो दो चीज में तुलना करना है। जैसे हम लोग इमेजिन किए हैं पानी और कांच, तो हमने एक और जैसे आपको तरीका बताया था सघन माध्यम मालूम करने का, कि जो मोटा होगा उसको सघन, सघन यानी बहुत घन, घन का मतलब आप समझ रहे हैं, सघन यानी मोटा, विरल माने मोटा नहीं है, सेपरेशन हो सकता है। तो सघन का मतलब क्या हुआ, विरल मीन्स, विरल माध्यम मीन्स पतला। तो वही जैसे हम लोग चूज किए पानी को और किसको चूज किए हैं, कांच को। तो पानी पतला होता है कांच की अपेक्षा, इसलिए पानी को हम लोग विरल माध्यम कहेंगे और कांच को क्या कहेंगे। तो आपसे अगर कोई पूछा कि पानी और कांच में, ठीक है, प्रकाश का वेग किस में अधिक होगा, तो कहेंगे कि पानी में अधिक होगा, क्योंकि पानी विरल माध्यम है। ठीक है, ऐसे दो चीज बी सीटेड। जैसे और भी समझिए, इस पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। पानी या दूध में पूछ, हाँ, पानी और दूध में जैसे पूछ दिया, तो दोनों में सघन और विरल सबसे पहले पहचानेंगे। तो दूध होगा सघन माध्यम, दूध क्या होगा, मोटा होता है, सघन माध्यम। और पानी क्या होगा, विरल माध्यम। तो जाहिर सी बात है कि पानी में प्रकाश का वेग अधिक होगा और दूध में प्रकाश का वेग क्या होगा, कम होगा। है वो नहीं प्रॉब्लम। तो ऐसे ही पहचानना है। उसके बाद अब हम लोग आते हैं सघन माध्यम और विरल माध्यम। क्लियर हो गया जी। इसके बाद लिखिए आपतित किरण। आपतित किरण से पहले आप जैसे, या ठीक है लिखिए आपतित किरण, उसको हम डायग्राम में समझा देंगे। आपतित किरण बोले हैं, लिखे, हाँ लिखिए। पहले माध्यम, पहले माध्यम, जल्दी जल्दी लिखिए। पहले माध्यम से पहले माध्यम नहीं, ये ऐसा नहीं लिखिए। आपतित किरण के बारे में बता रहे हैं, तो इसके बारे में लिखिए। पहले माध्यम हो गया, पहले माध्यम की किरण को ऐसे लिख सकते हैं। पहले माध्यम की किरण को, पहले माध्यम की किरण को आपतित किरण कहते हैं। पहले माध्यम की किरण को आपतित किरण कहते हैं। पहले माध्यम की किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। जो किरण पहले माध्यम में होती हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। उसके बाद लिखिए अपवर्तित किरण। उसके बाद इसको लिखिए जल्दी जल्दी, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, रिफ्रैक्टेड रे। बोले हैं, एकदम सरल भाषा में लिखवा रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। अपवर्तित किरण लिखिए, दूसरे माध्यम में, दूसरे माध्यम में, दूसरे माध्यम में प्रवेश करने वाली किरण को, दूसरे माध्यम में प्रवेश करने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। दूसरे माध्यम में प्रवेश करने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। दूसरे माध्यम में प्रवेश करने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। हो गया। नेक्स्ट,
उसके बाद जैसे लिखिए निर्गत किरण। निर्गत किरण को हम लोग क्या लिख रहे हैं? इमर्जेंट रे। हो गया। निर्गत किरण के बारे में लिखे दूसरे माध्यम से, दूसरे माध्यम से, दूसरे माध्यम से लिख लिए, दूसरे माध्यम से पुनः पहले माध्यम में, दूसरे माध्यम से पुनः पहले माध्यम में। हो गया। दूसरे माध्यम से पुनः पहले माध्यम में लौटने वाली प्रकाश किरण को, प्रकाश किरण को लिख लिए निर्गत किरण कहते हैं, इमर्जेंट रे कहते हैं। निर्गत किरण कहते हैं, इमर्जेंट रे कहते हैं। लिख लिया है जी। उसके बाद जिसे लिखे अभी यह डायग्राम नहीं बनाना है, ठीक है, हम कहेंगे तो बनाइएगा। और उसके बाद लिखे निर्गत किरण लिख लिए हैं। अब उसके बाद लिखे आपतन कोण। आपतन कोण, इसके पहले एक और चीज हमको बताना चाहिए था, बता देंगे फिर बाद में। आपतन क्या चीज? आपतन कोण लिखिए पहले। आपतन कोण, बोले हैं आपतन कोण लिखिए। आपतित किरण, आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए, डाले गए अभिलंब के बीच के कोण को, अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। लिखिए इसे, इसे आई से सूचित करते हैं। आई लिखना है, इसे आई से सूचित, स्मॉल आई लिखना है, इसे आई से सूचित करते हैं। नेक्स्ट अगला लिखिए अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण बोले हैं
लिखिए अपवर्तित किरण, इसके बारे में लिखना है। अब अपवर्तन कोण के बारे में लिखिए अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु के जगह पर आप अपवर्तन बिंदु भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। ठीक है, क्या लिखे? बिंदु तो एक ही है, उसको हम लोग अपतन बिंदु भी कह सकते हैं, चाहे अपवर्तन बिंदु भी कह सकते हैं। क्या लिखे? बोलिए। अपवर्तित किरण तथा आपतन। हाँ, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच के कोण को, अभिलंब के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। देखिए उसके बाद इसे आर से सूचित करते हैं। क्या लिखे उसमें? इसे आर से सूचित करते हैं, स्मॉल आर लिखिएगा। एक और जिसे बढ़ाइए, निर्गत कोण, निर्गत कोण, इमर्जेंट एंगल। उसके बाद हेडिंग देकर के लिखिए निर्गत कोण। बोले हैं? लिखिए निर्गत किरण, निर्गत किरण और निर्गत बिंदु पर, निर्गत किरण और निर्गत बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के, निर्गत किरण और निर्गत बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच के कोण को, बीच के कोण को निर्गत कोण, निर्गत कोण कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। लिखिए उसी में इसे ई से सूचित करते हैं, स्मॉल ई लिखिएगा, इसे ई से सूचित करते हैं, स्मॉल ई, छोटा ई लिखना है, इसे ई से सूचित करते हैं। तो ये सब हम लोग चर्चा कर लिए, सघन माध्यम, विरल माध्यम, अपतित किरण। ठीक है, हमने आपको बताया था कि इसको हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। कैसे समझेंगे? सबसे पहले एक चीज हम आपको बता देना चाहते हैं, आपतन बिंदु, जिसको हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहने का मतलब ये हुआ कि वह बिंदु जहाँ पे प्रकाश की किरणें क्या होती हैं? आपतित होती हैं। क्या होती हैं? प्रकाश किरणें कहाँ आपतित? तो सबसे पहले देखिए हम लोग डायग्राम में, यह एक जल वाला माध्यम, इमेजिन कीजिए कि जैसे यह जल है, बीच में यह क्या है? जल, और ऊपर हम लोग क्या मान लिए हैं? वायु। तो यहाँ तक जल है, तो उसके बाद तो फिर वायु हो जाएगा, है ना जी? तो यह पहला माध्यम हुआ, ठीक है। यह दूसरा माध्यम हुआ जल, फिर पहला माध्यम हो गया, ठीक है। तो पहले माध्यम यानी वायु से जो प्रकाश किरण जो है ए बी, वह जिस बिंदु पर टकराती है, तो कौन बिंदु पर टकराई?
बी बिंदु पर अपतित हुई, तो इसलिए बी को हम लोग क्या कहेंगे, बिंदु बी को क्या कहेंगे, अपतन बिंदु। तो अपतन बिंदु के सामने क्या लिखिएगा, बी। बी को हम लोग क्या मानेंगे, आप यह कुछ भी सपोज कर सकते हैं, ये जरूरी है कि हम जहाँ बी माने हैं तो आप भी वहां पे बी मानिएगा, ऐसा नहीं है। आप कुछ भी मान सकते हैं। एक और चीज हम जैसे मैंने भूल गए, अच्छा ठीक है, अभिलंब को आप ऐसा ही समझ जाइएगा। तो बी को हम लोग अपतन बिंदु कहेंगे, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद हम चर्चा किए थे आपतित किरण, इंसिडेंट रे का हम परिभाषा बताए थे कि क्या बताए थे, आप पढ़ सकते हैं, मिला सकते हैं, बोलिए ऐसा बोलो, क्या परिभाषा बताए थे। पहले माध्यम की किरण को आपतित किरण कहते हैं। यह माध्यम फर्स्ट है और यह माध्यम क्या है, सेकेंड। तो पहले माध्यम की किरण कौन है, ए बी। तो इसलिए ए बी को हम लोग क्या कहेंगे, आपतित किरण, बी सीटेड। उसके बाद हमने परावर्तित किरण का परिभाषा बताया था, काजल पढ़िए परावर्तित किरण, जल्दी पढ़िए। आम सॉरी, देखो यहाँ परावर्तित किरण लिख दिए हैं, तो यहाँ अपवर्तित लिखिए सभी लोग, अपवर्तित यहाँ लिखिए, आम सॉरी, अपवर्तित यहाँ पे कीजिए। हाँ, अपवर्तित किरण का परिभाषा बोलिए क्या। तो कौन दूसरे माध्यम में प्रवेश की हुई है, देखिए तो ए बी जो है पहले माध्यम की किरण है, और दूसरे माध्यम की किरण कौन है, पी और बी, माने बीपी कौन है, तो बीपी को आप क्या कहिएगा, अपवर्तित किरण, बीपी को क्या कहेंगे। उसके बाद हमने आपको बताया था निर्गत किरण के बारे में, तो बोले थे कि दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में लौटने वाली किरण को, तो दूसरा माध्यम यही ना है बीपी, और पुनः पहले माध्यम में जो किरण लौट रही है इसका नाम, पहले माध्यम में फिर हवा में आ गई, जल में थी, जल से फिर हवा में आ गई, तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, पी क्यू। तो पी क्यू को हम लोग क्या कहेंगे, निर्गत किरण। पी क्यू को क्या कहेंगे हम लोग। अभिलंब का मतलब होता है जो एकदम बीचों बीच होता है, स्ट्रेट जैसे लाइन जो लंबवत होता है 90 डिग्री पर, जो हम लोग लाइन को कंस्ट्रक्ट करते हैं उसी को हम लोग अभिलंब कहते हैं। तो ये हुआ अभिलंब, और यहाँ भी एक अभिलंब हुआ ना। आपतन बिंदु पर हम लोग अभिलंब डाले हैं, तो हमने आपतन कोण का परिभाषा बताया था, ठीक है, आपतन कोण का परिभाषा बताया था, आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो आपतन कोण कौन होगा, कोण ए बी एम, जिसको हम लोग आर कहेंगे, क्या कहेंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कोण ए बी एम को हम लोग क्या कहेंगे, आपतन कोण। कोष्ठ में आप स्मॉल आई इधर लिख सकते हैं, इसको हम लोग आपतन कोण कहेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने आपको बताया था अपवर्तन कोण, क्या बताए थे, अपवर्तन कोण का परिभाषा हम बताए थे कि अपवर्तित किरण, तो अपवर्तित किरण देखिए अंकित कौन है, बीपी, तथा अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं, देखिए यह अपवर्तित किरण तथा अभिलंब यही ना है, एम एन के बीच के कोण को हम लोग क्या कहेंगे, अपवर्तित, अपवर्तन कोण, क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण। तो इस कोण का नाम आप क्या रखिएगा, पी बी एन, क्या रखिएगा, कोण पी बी एन, नाम हम लोग, हम सॉरी, हाँ, पी बी एन, जिसको हम लोग किससे निरूपित करते हैं, आर से, आर लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बताया था इसको भी हम लोग कुछ सपोज कर लेते हैं। इसको क्या सपोज कर ले, कुछ भी जो अभी तक नहीं माने हैं। मान लो कि इसको हम लोग आर एस मान लेते हैं, यह भी तो अभिलंब है,
निर्गत कोण के बारे में हम फिर बताए थे। हम बताए थे कि निर्गत किरण, तो निर्गत किरण यही ना है जी, पी क्यू। समझ में आ रहा है? निर्गत किरण तथा विलोम के बीच के कोण को, ठीक है। तो यह निर्गत किरण कौन होगा? QPS। QPS जिस कोण को रिप्रेजेंट करना होता है उसको बीच में हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे? एंगल QPS, P पर कोण बना है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ई कहेंगे, ठीक है। एंगल QPS को हम लोग निर्गत कोण कहेंगे। तो इसके बाद वाले क्लास में हम इसके बाद कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आगे पढ़ करके आना है और आप हमसे कोई भी जैसे तथ्य इससे संबंधित पूछ सकते हैं।